नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत व आभार। गांधी जी के समुचे दर्शन का मूल आधार सत्यनिष्ठा है। गांधी जी का मानना था कि संपूर्ण संसार में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। सत्य और ईश्वर पर्यायवाची हैं, समरूप हैं। सत्य और ईश्वर को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य के मार्ग पर चलकर ही हो सकती है। सत्य सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, शाश्वत है। मनुष्य अपने क्षणभंगुर शरीर से ना तो ईश्वर की साक्षात रूप से अनुभूति कर पाता है और न ही सत्य के शाश्वत दर्शन कर पाता है। वस्तुतः संपूर्ण संसार में विद्यमान अस्तित्वमान जितने भी तत्व हैं, उनमें सत्य ही सबसे ज्यादा शक्ति रखता है। सत्य को अन्य किसी भी तत्व या शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के समुचित दर्शन में सत्य स्थित्यात्मक तथा पूर्ण है, परंतु इसकी उपलब्धि बौद्ध गत्यात्मक स्थिति सीमित है। गांधी जी ने सत्य की प्राप्ति के लिए अपनी अंतःप्रज्ञा के द्वारा सत्याग्रह की प्रविधि का विकास किया। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा भी सत्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। सत्य व अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रकार से एक दूसरे से बहुत अधिक गुथे हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अहिंसा के बिना सत्य को ना तो खोजा जा सकता है और ना ही पहचाना जा सकता है। मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान के कारण से अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचान पाता है, अपने आत्मबल को विकसित नहीं कर पाता है और यही कारण है कि वे ईश्वर की सत्ता को भी अनुभव नहीं कर पाता है। आत्मशक्ति व आत्मबल में ईश्वर की सत्ता निहित होती है। वस्तुतः ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक विचार है, एक विधि है। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहता है, लेकिन उसे ईश्वर को समझना है तो उसे उसकी रचना के रूप में समझना होगा और इसके लिए उसे नैतिक नियमों का अनुसरण करना होगा, उसे सत्य के मार्ग पर चलना होगा, उसे अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। गांधी जी का मानना था कि स्वधर्म नैतिकता ही है। मानव जीवन का मूल आधार नैतिक नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करना है। नैतिक नियमों का अनुसरण व्यक्ति किसी बाहरी दबाव या बाहरी शक्ति के कारण नहीं करता है, बल्कि वह अपने कर्तव्य का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह महसूस करता है कि उसे नैतिक नियमों का अनुसरण करना चाहिए। और यही कारण है कि स्वधर्म का अनुपालन या नैतिक नियमों का अनुपालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, किसी बाध्यकारी शक्ति के दबाव में आकर के नहीं करता है। गांधी जी का यह भी मानना था कि ईश्वर की सेवा मानव की सेवा है और मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वहित व स्व सुख के साथ साथ परमार्थ हित चिंतन भी करना चाहिए, दूसरों का सुख भी देखना चाहिए। उसे अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समुदाय का और राष्ट्र का सुख व हित चिंतन भी करना चाहिए। वर्तमान कोविड-19 के युग में हम जिन विषमकालीन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिन विकट स्थितियों का सामना कर रहे हैं, संपूर्ण मानव जाति वैश्विक स्तर पर आज शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित है, अवसाद से ग्रस्त है। उसमें निसंदेह गांधी दर्शन ही वास्तव में एक उसका व्यवहारिक प्रयोग करके हम इन समस्याओं का समाहार कर सकते हैं। हम अनेकानेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज की समस्याओं का समाधान करने में गांधी दर्शन हमारा मार्गदर्शन करता है। गांधी दर्शन का व्यवहारिक प्रयोग करके निश्चित रूप से हम समुचित समस्याओं का समाहार करने में सक्षम हो सकते हैं। हम अपने आत्मबल को विकसित करके, अपने आत्मशक्ति को विकसित करके सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अग्रिम व्याख्यानों में मैं गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के ऐसे ही अन्य पक्ष व पहलुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।